A very special good morning to all of you. Welcome back to my channel Study with Abhiman. आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए यानी 2023 के लिए साइंस में केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है विज्ञान एवं रसायन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं साइंस एंड केमिस्ट्री। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि इससे पहले मैंने इस चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट पहले ही कंप्लीट करवा दिया है और जो इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट के बीच में से क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 वाली वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो की लिंक मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहां से जाकर के पार्ट 1 वाली वीडियो को देख सकते हैं। और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि आप लोग पार्ट 1 वाली वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर का कंप्लीट थ्योरी पार्ट पढ़ाया हुआ है, सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं और जो चैप्टर के थ्योरी पार्ट के बीच में से क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैंने आपको करवाए हुए हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, अगर आप थ्योरी पार्ट को अच्छे से पढ़े रहेंगे ना तभी आप इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज ये आपके इस चैप्टर का पार्ट 2 है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस चैप्टर के एक्सरसाइज के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा और आज की इस वीडियो में ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे एक्सरसाइज का। तो जैसा कि आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है चेचक के टीके के आविष्कारक हैं। देखिए, ये क्वेश्चन कल भी मैंने आप लोगों को थ्योरी पार्ट में कराया हुआ था और आप लोगों से ये भी कहा था कि ये क्वेश्चन आप लोगों को एक्सरसाइज में देखने को जरूर मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है 2023 के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्वेश्चन क्या है? चेचक के टीके के आविष्कारक हैं। 4 ऑप्शंस आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी एडवर्ड जेनर। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी चेचक के टीके के आविष्कारक हैं एडवर्ड जेनर। ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों ने थ्योरी पार्ट अच्छे से पढ़ा है जो कल मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, तो आज की इस वीडियो में आप लोग यहाँ पे अपने आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स कर पाएंगे जो क्वेश्चंस मैं आज की इस वीडियो में आपको करवाने वाला हूं। मेरे आंसर बताने से पहले ही आप अपना आंसर कर पाएंगे अगर आपने थ्योरी पार्ट को अच्छे से पढ़ा है तो चलिए अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से जर्मनाशी है। ये भी टॉपिक कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था। अगर आपने थ्योरी पार्ट पढ़ा है तो अपने आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे मेरे आंसर बताने से पहले। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है क्लोरोबेंजीन, ऑप्शन बी दिया है डेटॉल, ऑप्शन सी दिया है ए व बी दोनों और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका होगा यहाँ पे ऑप्शन सी यानी ए व बी दोनों। तो मैं आपको बता दूं, जो क्लोरोबेंजीन है और जो डेटॉल है ये दोनों ही जर्मनाशी है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए व बी दोनों यानी ए एंड बी बोथ। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यानी क्लोरोबेंजीन और डेटॉल ये दोनों ही जर्मनाशी है, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी होगा, ए व बी दोनों। देखिए, ये सब टॉपिक कल की वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा दिया है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि पौधों को
कीटाणुओं व रोगों से बचाता है। इस क्वेश्चन के बारे में भी कल हमने डिस्कशन किया था, कल मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताया हुआ था। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है क्लोरीन, ऑप्शन बी डीडीटी, ऑप्शन सी क्लोरोफॉर्म और ऑप्शन डी दिया है ईथर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बता दूं ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। देखिए सेम यही क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर में, देखिए एक चैप्टर आपका और है केमिस्ट्री में जहाँ पे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो उसी चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था और सेम यही क्वेश्चन आप लोगों का इस चैप्टर में भी दिया हुआ है, ठीक है। एक आपका दूसरा चैप्टर भी है जहां पे ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको यहां पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी डीडीटी। ध्यान रखिएगा, पौधों को कीटाणुओं व रोगों से बचाता है डीडीटी। अब देखिए यहाँ पे डीडीटी लिखा हुआ है, इसका पूरा नाम क्या होता है ये कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। तो देखिए ऊपर मैं लिख देता हूँ, देखिए मैं इंग्लिश में आपको बता रहा हूँ डीडीटी, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब पूरा नाम क्या होता है बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, लिख के बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। तो क्या होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोईथेन। तो मैं लिख के बताता हूं, देखिए डाई, डी और आई, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे डी आई, इसका मतलब क्या हो जाएगा डाई। फिर इसके बाद लिखेंगे क्लोरो, सी एच एल ओ आर ओ, क्लोरो हो गया डाई क्लोरो। फिर इसके बाद देखिए डाई फेनिल आता है तो डी आई, डाई लिखेंगे। फिर इसके बाद फेनिल लिखेंगे पी एच ई एन वाई एल, डाई फेनिल, ये हो गया। फिर इसके बाद क्या आएगा ट्राई आएगा। तो देखिए यहां पे मैं नीचे लिख देता हूं टी आर आई, ट्राई। फिर ट्राई के बाद क्या आएगा क्लोरो आएगा, सी एच एल ओ आर ओ, क्लोरो। फिर इसके बाद लास्ट में क्या आएगा ईथेन, ई टी एच ए एन ई। तो ये नोट कर लीजिएगा, पूरा नाम क्या होता है डीडीटी का डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो ईथेन। ये कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया हुआ था, तो नोट जरूर कर लीजिएगा, पूरा नाम आपको याद होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो पौधों को कीटाणुओं व रोगों से बचाता है डीडीटी। और देखिए ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। यही क्वेश्चन आपको एक और चैप्टर में देखने को मिलेगा, जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। और देखिए इसके अलावा जो अदर ऑप्शंस आपके दिए गए हैं उनके बारे में भी मैं बता देता हूं। जैसे यहाँ पे क्लोरोफॉर्म है, तो क्लोरोफॉर्म का जो यूज होता है वो निश्चेतक के रूप में होता है, यानी बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म का यूज होता है। ये मैंने आपको कई बार बताया थ्योरी पार्ट में। फिर इसके बाद यहाँ पे ईथर लिखा है, ईथर का प्रयोग भी यहाँ पे निश्चेतक के रूप में होता है, ध्यान रखिएगा। और रही बात क्लोरीन की, तो क्लोरीन का यूज किस लिए होता है कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, प्रदूषित जल को पीने योग्य बनाने के लिए क्लोरीन का यूज होता है। और इसके अलावा भी क्लोरीन के कई यूजेस हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्लोरोफॉर्म लिखा हुआ है, इसका केमिकल फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लोरोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है CHCl3, ये कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और रही बात इस क्वेश्चन के आंसर की, करेक्ट आंसर आपका डीडीटी होगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि BHC का पूरा नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, क्योंकि 2 बार आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2005 2018, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। और कल की वीडियो में भी मैंने आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताया हुआ था। अब देखिए BHC यहाँ पे हिंदी में लिखा है, आपको इंग्लिश में भी BHC ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है, ध्यान रखिएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी
बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल की वीडियो में भी मैंने आपको कई बार बताया हुआ था। अब देखिए इंग्लिश में भी मैं आपको इसका नाम बता देता हूं लिख के, क्योंकि इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है। तो मैं ऊपर लिखता हूं पहले BHC, इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम बेंजीन हेक्साक्लोराइड ही होगा। तो स्पेलिंग मैं आपको बता देता हूं, देखिए BENZENE, बेंजीन। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, हेक्सा, HEXA, हेक्सा। फिर इसके बाद क्या आएगा, क्लोराइड आएगा, तो CHLORIDE, ये हो जाएगा। बी से बेंजीन, H से हेक्सा, C से क्लोराइड, तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड होता है BHC का पूरा नाम। इंग्लिश में भी मैंने आपको बता दिया है, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, इंग्लिश में याद कर लेंगे ना तो आसानी से याद हो जाएगा, आप भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, ये पूरा क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ना, ये कल लिख के मैंने आपको बताया हुआ था। क्वेश्चन क्या है, आदर्श गैस व्यवहार है एक। पहला ऑप्शन यहां पे दिया है, ऑप्शन ए प्रेक्षण, ऑप्शन बी प्राकृतिक नियम, ऑप्शन सी परिकल्पना और ऑप्शन डी दिया है ये सभी। तो आदर्श गैस व्यवहार है एक परिकल्पना का, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। परिकल्पना को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस बोलते हैं, ये कल की वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था। देखिए अगर आप लोगों ने थ्योरी पार्ट को अच्छे से पढ़ा है, जो कल मैंने पढ़ाया हुआ था थ्योरी पार्ट, अगर आपने पढ़ा है तो आज की इस वीडियो में आप सभी क्वेश्चन का आंसर अपने आप कर पाएंगे मेरे आंसर बताने से पहले। और अगर थ्योरी पार्ट नहीं पढ़ा है तो नहीं कर पाएंगे, तो थ्योरी पार्ट जरूर पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है कि प्रदूषित जल को पीने योग्य बनाने के लिए निम्न में से किस रासायनिक यौगिक को प्रयोग में लाया जाता है। यह भी क्वेश्चन कल मैंने आपको बताया था थ्योरी पार्ट में। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी यानी क्लोरीन। और ध्यान रखिएगा क्लोरीन को हम शॉर्ट में Cl से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। मैं आपको बता दूं, ये जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं ना, ऑप्शंस के फॉर्मेट में यहाँ पे चेंज किया जा सकता है। जैसे आयोडीन है, आयोडीन की जगह आपको यहाँ पे केवल I लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि आयोडीन को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लोरीन है, फ्लोरीन की जगह आपको केवल यहाँ पे F लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि फ्लोरीन को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रोमीन, ब्रोमीन की जगह आपको यहाँ पे Br लिखा हुआ मिल सकता है, ब्रोमीन को हम शॉर्ट में Br से रिप्रेजेंट करते हैं। और रही बात क्लोरीन की, तो क्लोरीन को हम Cl से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी पता होना जरूरी है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि क्लोरीन को हम Cl से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो प्रदूषित जल को पीने योग्य बनाने के लिए निम्न में से किस रासायनिक यौगिक को प्रयोग में लाया जाता है, क्लोरीन को लाया जाता है। क्लोरीन को हम शॉर्ट में Cl से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन मैंने कल की वीडियो में भी आपको डिटेल में बताया हुआ था। क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का कौन सा स्थान है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को याद करने के लिए कल की वीडियो में मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई हुई थी, टॉपिक आया हुआ था ये वाला, तो मैंने आपको बताया था। तो 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 17वां, यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का कौन सा स्थान है, 17वां स्थान है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए बात आई है कार्बन की, तो कार्बन के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ फैक्ट बता देता हूं, जो कि कल भी मैंने आपको बताया था। देखिए कार्बन को हम शॉर्ट में C से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक इसका 6 होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा 1s2, फिर इसके बाद लिखेंगे 2s2, फिर इसके बाद
2p2, ये मैंने यहाँ पे ऑब्बाउ के रूल से किया हुआ है, ऑब्बाउ के सिद्धांत से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने किया। अगर अब यहाँ पे जर्नल फॉर्म में लिखेंगे, सामान्य रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2, दूसरे में 2s2 2p2, 2 और 2 मिलके 4, ऊपर दिए 2 और ये 2 मिलके 4, तो 2,4 ये हो जाएगा यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य रूप में जर्नल फॉर्म में। अगर अबाउ के नियम से पूछा जाए तो 1s2 2s2 2p2। तो देखिए मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं आता, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना नहीं आता, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इस टॉपिक पर और आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना बता दूंगा। और वैसे तो मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया ही हुआ है, मैं दोबारा भी आपको पढ़ा दूंगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना आपको जरूरी है, क्योंकि यहां से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर पूछे आते हैं। आगे के कई चैप्टर्स ऐसे हैं जहां पे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक। अब देखिए यहां से आप लोगों से कार्बन की संयोजकता पूछी जाती है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, यानी वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की। तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है तो आप बोलेंगे 4। अब 4 कैसे होती है तो मैं आपको बता दूं, देखिए इसके लिए आप लोगों को वैलेंसी निकालना आना चाहिए। अगर आपको वैलेंसी फाइंड आउट करना नहीं आता तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, इस टॉपिक पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और देखिए मैं आपको बता दूं, आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में आपका एक चैप्टर दिया है रासायनिक आबंधन, यानी केमिकल बॉन्डिंग वाला, वहां पे ये आपका टॉपिक है, वो तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही। और देखिए मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं, संयोजकता कैसे निकालते हैं। अगर आज आप सीखना चाहते हैं कि संयोजकता कैसे निकालते हैं, तो देखिए मैंने जो लास्ट ईयर पढ़ाया हुआ था उस वीडियो की लिंक मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वीडियो के लिंक के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, आपको संयोजकता वाली वीडियो मिल जाएगी, वैलेंसी कैसे निकालते हैं वो वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप वहां से जाके सीख सकते हैं, नहीं तो दोबारा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए केवल आप इतना जान लीजिए कि हाँ कार्बन की संयोजकता 4 होती है। देखिए वैलेंसी ज्ञात करने के लिए, यानी यहाँ पे संयोजकता ज्ञात करने के लिए कुछ नियम होते हैं। ये सब नियम मैंने आपको पहले पढ़ाए हुए थे लास्ट ईयर और इस बार दोबारा भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर आज ही आप देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने दे दी है, आप वहां से जाके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन के बारे में सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिए। और यहाँ पे देखिए 17वां स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन को याद करने की एक ट्रिक भी है। देखिए मैंने आपको बताया कि कार्बन को C से रिप्रेजेंट करते हैं, परमाणु क्रमांक इसका क्या होता है, 6 होता है। अगर आपको परमाणु क्रमांक कार्बन का याद है 6 होता है, तो देखिए स्थान क्या है, 17वां है ना, तो 17 को उल्टा कर दीजिए, 7 को पहले लिख दीजिए, 1 को बाद में लिख दीजिए, और 7 में से 1 को लेस करेंगे 6 मिलेगा, और 6 होता है कार्बन का परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। तो आप इस ट्रिक को कनेक्ट करके लर्न कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, 17वां स्थान होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे। 2 बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कल की वीडियो में भी मैंने आपको ये बताया हुआ था और कहा था एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहे होंगे। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पे आधुनिक रसायन विज्ञान लिखा है ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मॉडर्न केमिस्ट्री बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, यानी लेवोशिए। देखिए लेवोशिए का पूरा नाम क्या है, एंटोनी लेवोशिए। और देखिए लेवोशिए की जगह आप लोगों को लेवोशियर भी लिखा हुआ मिल सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं आपको इनका पूरा नाम लिख के बता देता हूं इंग्लिश में, नोट कर लीजिएगा। तो देखिए एंटोनी, तो ANTOINE, एंटोनी। फिर इसके बाद देखिए लेवोशियर, तो LAVOISIER, लेवोशियर।
ये इनका नाम है। देखिए इंग्लिश में इनका नाम लेवोशियर ही लिखा जाता है, हिंदी में लेवोशियर लिखा हुआ मिलेगा, या फिर एक ही जगह आपको यहाँ पे या और रा लिखा मिलेगा यानी लेवोशियर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एंटोनी लेवोशियर बोलिए या फिर एंटोनी लेवोशियर बोलिए, बात एक ही होगी, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए ये कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये फ्रांस से बिलोंग करते थे। ये एक फ्रेंच केमिस्ट थे, यानी फ्रांस के रसायनज्ञ थे। केमिस्ट का मतलब क्या होता है, रसायनज्ञ यानी रसायन विज्ञान के ज्ञाता, या फिर आप बोल सकते हैं कि फ्रांस के ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में हुआ? 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, ये भी कल मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर आपने थ्योरी पार्ट को अच्छे से पढ़ा है तो आज की इस वीडियो में एक एक क्वेश्चन का आंसर आप अपने आप यहाँ पे कर पाएंगे। तो रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में हुआ? कल ही मैंने आपको बताया था, मिस्र, अरब, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे है कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति केमी शब्द से हुई, जो कि प्राचीन नाम है। ये भी टॉपिक कल मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। ऑप्शन ए दिया है चीन का, ऑप्शन बी भारत का, ऑप्शन सी अमेरिका का, ऑप्शन डी मिस्र का। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा मिस्र का, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यानी केमिस्ट्री की उत्पत्ति केमी शब्द से हुई, जो कि प्राचीन नाम है, यानी पुराना नाम है। प्राचीन का मतलब पुराना होता है, तो प्राचीन नाम है किसका? मिस्र का, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है, रासायनिक अभिक्रियाएं जिन नियमों एवं परिस्थितियों पर आधारित है उनका अध्ययन किया जाता है रसायन शास्त्र की शाखा। ऑप्शन ए दिया है अकार्बनिक रसायन में, ऑप्शन बी वैश्लेषिक रसायन में, ऑप्शन सी कार्बनिक रसायन में, या फिर ऑप्शन डी भौतिक रसायन में। देखिए ये सभी शाखाओं के बारे में कल की वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये भी मैंने आपको बताया हुआ था। तो देखिए यहाँ पे नियम आ गए हैं, नियम और परिस्थिति की बात जहाँ पे आ जाएगी वहाँ पे क्या होगा? भौतिक रसायन होगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भौतिक रसायन में, भौतिक रसायन को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो रासायनिक अभिक्रियाएं जिन नियमों एवं परिस्थितियों पर आधारित है उनका अध्ययन किया जाता है रसायन शास्त्र की शाखा भौतिक रसायन में, फिजिकल केमिस्ट्री में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे ये नया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। निम्न में से कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, क्या पूछा गया? 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दे दिए गए, आपसे पूछा गया कि निम्न में से कार्बनिक यौगिक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ आखिर ये कार्बनिक यौगिक होते क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। देखिए कार्बन के रासायनिक यौगिकों को हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करके मैं आपको बता दूं, कार्बन के रासायनिक यौगिकों को हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं, और प्रकृति में इनकी संख्या 10 लाख से भी अधिक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कार्बन के रासायनिक यौगिकों को हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं, और प्रकृति में यानी नेचर में इनकी संख्या 10 लाख से भी अधिक है। और देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का की पॉइंट क्या है, जिससे आप इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत कर पाएंगे, उसे समझिएगा। तो कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन भी उपस्थित होता है। अगर कार्बनिक यौगिक है तो उसमें हाइड्रोजन भी उपस्थित होगा, यही इस क्वेश्चन का की पॉइंट है। अगर ये पता होगा तो तुरंत आप आंसर कर देंगे। चारों ऑप्शन चेक कर लीजिए, मैंने आपको क्या बताया कि कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन भी उपस्थित होगा, कार्बन तो होगा ही होगा, यानी कार्बन को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन तो होगा ही, इसके अलावा हाइड्रोजन भी उपस्थित होता है, तो H का भी होना, हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट करते हैं तो H का भी होना यहाँ पे कंपलसरी है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, कहाँ पे आपको C और H दोनों मिल रहा है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मिल रहा है, तो आप बोलेंगे
ऑप्शन सी में मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे सी भी है कार्बन, H मतलब हाइड्रोजन और CH4 लिखा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, ये किसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मीथेन का केमिकल फॉर्मूला लिखा, किसका, मीथेन का केमिकल फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। मीथेन को हम मार्स गैस के नाम से जानते हैं। देखिए आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि मार्स गैस का फॉर्मूला क्या होता है, तो मीथेन को ही मार्स गैस बोलते हैं जिसका फॉर्मूला CH4 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। कार्बनिक यौगिक वाला की पॉइंट क्या है, अगर कार्बनिक यौगिक आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कार्बनिक यौगिक है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएं, तो आप क्या करेंगे, चेक करेंगे कहाँ पे C और H साथ में है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन। तो देखेंगे यहाँ पे CH और यहाँ पे 4, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे है कि मानव शरीर में पाए जाने वाले जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था, जब चैप्टर की समरी में आपको पढ़ा रहा था, महत्वपूर्ण तथ्य यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में आपका एक पॉइंट आया था, वहां पे मैंने आपको बताया हुआ था कि मानव शरीर में पाए जाने वाली जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, 65% से लेके 90% तक। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आपको चेंजेस भी लिखे हुए मिल सकते हैं। देखिए अगर आप अदर बुक्स में चेक करेंगे, कई बुक में इस क्वेश्चन का आंसर अलग अलग दिया है क्योंकि ऑप्शंस अलग अलग दिए हैं। अब जैसे यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए थे, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 65 से 90% ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 14 पे हम यहाँ पे आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 14 है विस्फोटकों तथा विषैली गैसों के निर्माण और उनके गुणों का अध्ययन करने वाला रसायन है। ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या है, विस्फोटकों तथा विषैली गैसों के निर्माण और उनके गुणों का अध्ययन करने वाला रसायन है, यानी शाखा के बारे में पूछा जा रहा है। कल मैंने आपको पूरी शाखाओं के बारे में डिटेल में पढ़ाया हुआ था रसायन विज्ञान की। तो 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए विस्फोट रसायन, ऑप्शन बी युद्ध रसायन, ऑप्शन सी कृषि रसायन, ऑप्शन डी औषधि रसायन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे विस्फोट रसायन लिखा है, तो विस्फोट रसायन नाम की कोई शाखा ही नहीं होती है, तो ये तो पहले ही यहाँ पे हट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे विस्फोटकों तथा विषैली गैसों के निर्माण और उनके गुणों का अध्ययन करने वाला रसायन क्या हो जाएगा, कृषि तो होगा नहीं। औषधि रसायन, औषधियों के बारे में होता है अध्ययन, तो बचा क्या, युद्ध रसायन। युद्ध रसायन यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉर केमिस्ट्री बोलते हैं। कल ये पूरा वॉर केमिस्ट्री के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ था। और देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे विस्फोट रसायन दिया है, तो मैं आपको बता दूं विस्फोट रसायन नाम की कोई शाखा ही नहीं है रसायन विज्ञान की। ये तो यहाँ पे बस आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया। कृषि रसायन, यहाँ पे कृषि के बारे में अध्ययन करते हैं, गुणधर्मों के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में। और औषधि में तो औषधि के बारे में जाहिर सी बात है अध्ययन करेंगे। तो बचा क्या, युद्ध रसायन। तो युद्ध रसायन के अंतर्गत यहाँ पे होता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉर केमिस्ट्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, गुणात्मक प्रेक्षण में शामिल होते हैं। देखिए प्रेक्षण और गुणात्मक ये दोनों ही टॉपिक कल हमारा आया हुआ था, गुणात्मक प्रेक्षण, और मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रेक्षण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। तो देखिए गुणात्मक प्रेक्षण में क्या शामिल होता है, रंग, गंध, स्वाद, या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो गुणात्मक प्रेक्षण में रंग, गंध, स्वाद ये सभी शामिल होते हैं, इन सभी को इंक्लूड किया जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, गुणात्मक प्रेक्षण में शामिल होते हैं रंग, गंध, स्वाद, यानी इनमें से सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है प्लास्टिक, साबुन, पेंट आदि के निर्माण, गुणधर्म, गुणधर्म को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, एवं उपयोगिता का अध्ययन करने वाला रसायन है।
इस शाखा के बारे में भी कल मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। प्लास्टिक, साबुन, पेंट आदि के निर्माण, गुणधर्म एवं उपयोगिता का अध्ययन करने वाला रसायन है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री यानी औद्योगिक रसायन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी औद्योगिक रसायन, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बोलते हैं। तो इन सब का अध्ययन करने वाला रसायन कौन सा है? कौन सी शाखा? औद्योगिक रसायन यहाँ पे। ठीक है, देखिए मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया हुआ था, अगर आप लोगों ने थ्योरी पार्ट को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो बड़े आसानी से आप यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर कर पा रहे होंगे। देखिए जो औद्योगिक रसायन है ना, ये रसायन विज्ञान की उपशाखा है यानी सब ब्रांच। देखिए मैंने आपको कल एक टॉपिक पढ़ाया था रसायन विज्ञान की उपशाखाएं, तो ये यहाँ पे सब ब्रांच में आएगी। ध्यान रखिएगा, जो औद्योगिक रसायन ये वाली जो ब्रांच है ये सब ब्रांच है यानी उपशाखा है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है कि विज्ञान की वह शाखा जो किसी पर्वत या चट्टान आदि का अध्ययन करती है, उस शाखा का नाम बताना है। ऑप्शन ए दिया रसायन विज्ञान, ऑप्शन बी वनस्पति विज्ञान, ये दोनों ही नहीं होगा। ऑप्शन सी दिया है भूगोल, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी दिया है भूगर्भ विज्ञान। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भूगर्भ विज्ञान। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे भूगर्भ विज्ञान लिखा है, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? जियोलॉजी बोलते हैं। मैं ऊपर लिख देता हूँ GEOLOGY, जियोलॉजी बोलते हैं, जियोलॉजी। ध्यान रखिएगा, भूगर्भ विज्ञान यानी विज्ञान की वह शाखा जो किसी पर्वत या चट्टान आदि का अध्ययन करती है उसे भूगर्भ विज्ञान यानी जियोलॉजी बोलते हैं। ये कल मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है कि पदार्थों की पहचान और उनके संगठन। अब संगठन के अंतर्गत आयतन आ जाएगा, आदि का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ऑप्शन ए दिया है जैव रसायन, ऑप्शन बी वैश्लेषिक रसायन, ऑप्शन सी औद्योगिक रसायन, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब देखिए पदार्थों की पहचान की बात यहाँ पे हो रही है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख पा रहे होंगे। पहचान और उनके संगठन, संगठन में आयतन आदि ये सब आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे होगा वैश्लेषिक रसायन यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये आप बोल सकते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए ये भी कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। देखिए वैश्लेषिक रसायन में क्या होता है? विश्लेषण द्वारा पदार्थों की पहचान तथा उनकी मात्राओं में क्या आ जाएगा? संगठन आ जाएगा, आयतन आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा। इन सभी का अध्ययन रसायन विज्ञान की किस शाखा में होता है? वैश्लेषिक रसायन में। अब यहाँ पे आपको हिंट के तौर पे संगठन शब्द लिखा हुआ मिल रहा है, पदार्थों की पहचान की बात हो रही है, और यहाँ पे आयतन केवल लिखा है। आयतन के अलावा देखिए यहाँ पे द्रव्यमान भी आता है, ध्यान रखिएगा। तो यहीं से आपको हिंट मिल गई। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वैश्लेषिक रसायन, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे है कि विभिन्न रसायनों जैसे खाद आदि की निर्माण विधि तथा संरचना आदि का अध्ययन करने वाली शाखा कौन सी है? देखिए विभिन्न रसायनों जैसे खाद की बात आ गई तो आप यहीं से जान जाएंगे कि यहाँ पे कृषि विज्ञान की बात हो रही है, एग्रीकल्चर की बात हो रही है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कृषि रसायन। ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री यहाँ पे हो जाएगा, कृषि रसायन। तो देखिए क्या लिखा था? विभिन्न रसायनों जैसे खाद आदि की निर्माण विधि तथा संरचना आदि का अध्ययन करने वाली शाखा कृषि रसायन है यानी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, ये आप बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 आपका है कि निम्न में से कौन प्रतिजैविक है? यहाँ पे कुछ औषधि लिखी हुई है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन प्रतिजैविक औषधि है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है ईथर, ऑप्शन बी सल्फाथायोजोल, ऑप्शन सी पेनिसिलिन, ऑप्शन डी क्लोरोबेंजीन। अब देखिए प्रतिजैविक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, कल ही मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताया हुआ था, करेक्ट आंसर क्या होगा?
पेनिसिलिन होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो पेनिसिलिन है ये प्रतिजैविक औषधि है, ये आपको ध्यान रखना है। ये मेडिसिन वाला पूरा टॉपिक मैं आपको एक चैप्टर दिया है औद्योगिक रसायन, वहां पे अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। और जो अदर ऑप्शंस दिए गए उनके बारे में चलिए थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ईथर है, ईथर का प्रयोग किस लिए होता है? ये देखिए निश्चेतक के रूप में, बेहोश करने के लिए ईथर का प्रयोग होता है। और इसके अलावा निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म का भी यूज होता है, अभी ऊपर बताया मैंने आपको। नेक्स्ट यहाँ पे सल्फाथायोजोल है। सल्फाथायोजोल ये क्या है? तो ये एक सल्फा ड्रग्स है, ये आपको ध्यान रखना, तो ये हो नहीं सकता। इसके अलावा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन क्या है? क्लोरोबेंजीन जर्मनाशी है, ये प्रतिजैविक तो है नहीं। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन कट हो गए, बचा क्या? केवल पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सो इसी के साथ आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को यहाँ पे इस चैप्टर के सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करा दिए। देखिए अगर आप अपनी प्रिपरेशन अरिहंत की बुक से कर रहे हैं तो उसमें केवल आप लोगों को 13 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, लेकिन मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए हैं। मैं आपको बता दूं, देखिए मैं आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ पे कई बुक्स से करवाता हूँ। सभी बुक्स के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट करता हूँ और आपको सॉल्व कराता हूँ। अब जैसे 13 क्वेश्चन आपके यहाँ पे अरिहंत की बुक के हैं और 7 क्वेश्चन मैंने अदर बुक से लिए हुए हैं, तो आप यहाँ पे देखिए इसमें आपका ही फायदा होगा। मैं आपको बता दूं आपके एंट्रेंस एग्जाम में एक ही बुक से सभी क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, कई बुक से कंबाइन करके क्वेश्चंस पूछे जाते। इसीलिए मैं प्रिपरेशन आप लोगों की यहाँ पे कई बुक से करवाता हूँ। सभी बुक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, टॉपिक होते हैं, वो मैं चेक कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आज की इस वीडियो में सभी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आज की इस वीडियो में ये चैप्टर नंबर 1 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब कल से मैं आप लोगों का केमिस्ट्री का 2nd चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा और 2nd चैप्टर जैसे ही आपका कंप्लीट होगा फिर उसके बाद मैं आप लोगों के लिए मैथ की क्लास स्टार्ट कर दूंगा। मैं आपको बता दूं तीनों सब्जेक्ट मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो कैसे पढ़ाऊंगा पैटर्न समझा देता हूं। जैसे केमिस्ट्री में जैसे ही 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मैथ की क्लास स्टार्ट कर दूंगा। जैसे मैथ में 1 या 2 चैप्टर में आपका कंप्लीट करवा दूंगा, फिर फिजिक्स की क्लास स्टार्ट कर दूंगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए आज मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, जैसे ही दूसरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होगा फिर उसके बाद मैथ की क्लास लूंगा, यानी ऐसे आपका चलता रहेगा और समय से पहले मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।